अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकार हुसैन और आज हम MTH 401 की असाइनमेंट नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है कि सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पर इसका पार्ट 1 जो दिया गया है कि y माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू ए इंटू वाई स्क्र प्लस डी वाई ओवर डी एक्स। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे कि हम ये जो a आपको दिया हुआ है इसको हम अंदर वाली वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास क्या होगा, y माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू a को y के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ए वाई स्क्वायर, फिर प्लस और a को डी वाई ओवर डी एक्स के साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद हमने क्या करना है कि ये जो वैल्यू हमारे पास पड़ी हुई है लेफ़्ट हैंड साइड पे, इसको हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे। तो जब हम इसको राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे और इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। यहाँ पर ए वाई स्क्वायर प्लस में था, जिसे लेफ़्ट हैंड साइड पे लेके गए तो माइनस हो गया। इसी तरह यहाँ पर ए डी वाई ओवर डी एक्स प्लस में था, जब इसे लेफ़्ट हैंड साइड पे ले गए तो ये माइनस हो गया और इक्वल टू ज़ीरो। इसके बाद हमने क्या करना है कि हमने इसमें से कॉमन लेना है और इन दो वैल्यूज़ में से कॉमन लेना है। अब यहाँ से जब हम कॉमन लेंगे तो y हमारे पास कॉमन आ जाएगा और बाकी हमारे पास क्या बचेगा, y कॉमन और बाकी 1 माइनस ए वाई आ गया। इसी तरह फिर माइनस का साइन आ गया। इन दोनों वैल्यूज़ में से डी वाई ओवर डी एक्स जो है वो कॉमन पड़ा हुआ है, उसे हम कॉमन लेंगे। बाकी हमारे पास x प्लस ए आएगा। x प्लस ए क्यों आया, यहाँ पर तो माइनस था, यहाँ प्लस हो गया। प्लस इसलिए हुआ कि बाहर माइनस है, तो जिसकी वजह से ये माइनस जो है वो प्लस में चेंज हो गया। अब इसके बाद हमने क्या करना है कि ये जो वैल्यू यहाँ पर पड़ी हुई है इसको हम राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं। यहाँ पर ये माइनस में है तो राइट हैंड साइड पे ये जाकर प्लस हो जाएगी। अब हमने क्या करना है कि ये dx जो है ये डिनोमिनेटर में पड़ा हुआ है, डिवीज़न फॉर्म में पड़ा हुआ है, तो इसको हम यहाँ से ख़त्म करेंगे और लेफ़्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम लेफ़्ट हैंड साइड से dx को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी y इंटू 1 माइनस ए वाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई एक्स प्लस ए। अब हमने क्या करना है कि अब हमने सेपरेबल इक्वेशन के ज़रिए इसको सॉल्व करना है। हम इनको सेपरेट कर देते हैं। dx के नीचे जो है वो x वाली वैल्यू होगी और dy के नीचे y वाली वैल्यू आ जाएगी। तो x प्लस ए जो है वो dx के नीचे आ गया और इसी तरह dx के साथ जो वैल्यू पड़ी हुई थी वो dy के नीचे लिखी गई, y इंटू 1 माइनस ए वाई। अब हमने क्या करना है कि दोनों तरफ जो है इंटीग्रल जो है वो हम लगाएंगे। टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड्स वी गेट, हम क्या लेते हैं, इंटीग्रल यहाँ भी हमने लगाई और इस साइड पे भी हमने लगा दिया। अब यहाँ पर देखें कि ये तो एक फैक्टर पड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो है दो फैक्टर पड़े हुए हैं, y 1 माइनस ए वाई। अगर इस तरह की फॉर्म हो कि फैक्टर एक या एक से ज़्यादा पड़े हों तो हम उसको जो है वो पार्शियल इक्वेशन के ज़रिए, पार्शियल फ्रैक्शन के ज़रिए जो है इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम इसको पार्शियल जो है वो करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन के ज़रिए। तो हम लिखेंगे टेकिंग पार्शियल फ्रैक्शन। अब देखें इसकी मैं पार्शियल फ्रैक्शन कर रहा हूँ तो देखें ये y जो है ये पहला जो फैक्टर पड़ा हुआ है ये a के नीचे लिखेंगे और जो दूसरा फैक्टर पड़ा हुआ है 1 माइनस ए वाई उसे हम b के नीचे लिखेंगे। अब देखें इसका मैं एलसीएम ले रहा हूँ, यानी इधर वाली वैल्यू का मैं एलसीएम लूँगा। तो जब मैं एलसीएम लूँगा तो मेरे पास आएगा y इंटू 1 माइनस ए वाई आ जाएगा। अब इसी तरह देखें मेरे पास जो है, अब यहाँ पर देखें कि हमारे पास y पड़ा हुआ है और एलसीएम में भी y पड़ा हुआ है। अगर एलसीएम का नंबर और इसके नीचे का नंबर सेम होगा वो हमने नहीं लिखना, और जो दूसरा वाला नंबर है वो a से मल्टीप्लाई हो जाएगा। या दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि आप जो है कि इस वैल्यू को मैं बता देता हूँ, आप इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें और इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये वाली वैल्यू a के साथ लिखी जाएगी
और y जो है वो b के साथ लिखा जाएगा। तो हमारे पास हो जाएगा a इंटू 1 माइनस ए वाई प्लस वाई बी ओवर y इंटू 1 माइनस ए वाई। तो ये हम इस तरह इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की जानिब। अब देखें ये हमारे पास इक्वेशन बन गई थी। अब हमने क्या करना है कि देखें ये वाली जो वैल्यू है ये मुकम्मल वैल्यू जो है वो इससे कैंसिल हो जाएगी। तो बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा, बाकी हमारे पास बचेगा 1 इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस ए वाई प्लस वाई बी, और इसे हम इक्वेशन 1 का नेम दे देंगे। अब हमने क्या करना है कि जो हमारे पास फैक्टर मौजूद थे यानी y और 1 माइनस ए वाई, ये दो हमारे पास जो थे फैक्टर थे, हम सपोज करते हैं कि ये 0 के इक्वल हैं। सबसे पहले हम y को इक्वल टू 0 रखेंगे और उसी तरह हम जो है 1 माइनस ए वाई को भी इक्वल टू 0 कर देते हैं। अब ये इसको मज़ीद मैं सॉल्व कर सकता हूँ। यहाँ ये माइनस ए वाई है, इसे राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और इसी तरह यहाँ पर a जो है y के साथ मौजूद है, यहाँ से इसको जो है वो ख़त्म करेंगे। यहाँ ये मल्टीप्लाई है तो 1 के नीचे जाकर ये डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास y की वैल्यू 1 ओवर a आ गई। अब सबसे पहले क्या करना है कि ये जो इक्वेशन 1 है इसके अंदर हम y की वैल्यू 0 रखेंगे और उसको देखेंगे कि हमारे पास क्या आता है। पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जो है हम पुट कर देते हैं तो हमारे पास ये 1 एज इट इज़, फिर इक्वल का साइन 1 माइनस ए, और इस y की जगह पे यहाँ पर 0 लग गया और ब्रैकेट क्लोज, फिर a आ गया, फिर प्लस, फिर इस y की जगह पे 0 आ गया और b एज इट इज़। अब यहाँ देखें कि a को 0 के साथ करेंगे तो वैसे 0 हो जाएगा, यहाँ सिर्फ 1 बच गया तो 1 को जो है a से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह 0 को b से करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, 1 इक्वल टू 1a। अब 1 तो 1 है तो हमारे पास सिर्फ जो है 1 को a के साथ मल्टीप्लाई करें तो a आ जाएगा, तो a इक्वल टू 1 आ जाएगा। इसी तरह अब हमने क्या करना है कि ये वाली वैल्यू जो है y इक्वल टू 1 ओवर a वो हमने इक्वेशन 1 में पुट कर देनी है। तो हम लिखेंगे पुट 1 ओवर a इक्वल टू y इन इक्वेशन 1। तो अब हमारे पास क्या आएगी वैल्यू, अब देखें जहाँ पर y था वहाँ पर हमने 1 ओवर a रखना है। इसी तरह यहाँ भी 1 ओवर a आ गया, यानी 1 ये जो इक्वेशन थी इसमें ये इसी इक्वेशन में इस y की जगह पे हमने 1 ओवर a रखा है। तो अब यहाँ पर देखें कि ये जो a है ये a इस a से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा, 1 इक्वल टू 1 माइनस 1 और बाहर a प्लस 1 ओवर a b आ जाएगा। अब देखें 1 में से 1 गया तो 0, 0 को a के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये टोटल 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 1 इक्वल टू 1 ओवर a b आ जाएगा। अब यहाँ से इस 1 को मैंने ख़त्म करना है, यहाँ पर डिवीज़न है तो इसको जब मैं राइट हैंड साइड पे लेकर जाऊँगा तो ये क्या हो जाएगा, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा a, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी b की, b इक्वल टू स्मॉल a। अब a की वैल्यू भी आ गई है, b की वैल्यू भी आ गई है। अब हम a और b की वैल्यू जो है हम पुट कर देंगे। बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b वी गेट, अब देखें ये हमारी जो है ये वैल्यू थी। अब यहाँ पर a है, यहाँ पर b है, इसकी जगह पे हम जो है a की जगह पे 1 आ जाएगा और b की जगह पे a आ गया। तो हमारे पास ये जो है पार्शियल फ्रैक्शन जो है ये सॉल्व हो गई। अब हम क्या करेंगे कि जो हमने पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व की है इसे इंटीग्रल वाली जगह पर हम पुट कर देंगे। अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई, इसे हम इंटीग्रल वाली जगह पे पुट करने लगे हैं। अब इंटीग्रल वाली फॉर्म क्या थी, ये थी, ये हमारे पास इंटीग्रल की फॉर्म थी। अब इसकी जगह पे हमने ये वाली वैल्यू रखनी है। तो हमारे पास क्या आ गया, देखें इसकी जगह पे मैंने रखा 1 ओवर y प्लस a ओवर 1 माइनस ए वाई और बाई डी वाई। तो बाकी एज इट इज़ हमने लिखा। अब हम क्या करेंगे कि इसके साथ भी हम इंटीग्रल का साइन लगाएंगे और इसके साथ भी हम इंटीग्रल का साइन लगाएंगे। तो देखें बाकी ये एज इट इज़ लिखा और इंटीग्रल 1 ओवर वाई डी वाई प्लस a जो है ये बाहर आ गया और बाकी हमारे पास इंटीग्रल का साइन लगा 1 ओवर 1 माइनस ए वाई डी वाई। अब यहाँ पर इसको भी सॉल्व करना है, इसको भी सॉल्व करना है और इसको भी सॉल्व करना है।
सबसे पहले इसे अरेंज कर देते हैं। पहले मैं ये वैल्यू लिखी है और इक्वल का साइन, उसके बाद मैंने ये वैल्यू लिख दी है, सिर्फ इसको अरेंज किया और कुछ भी नहीं किया। अब एज वी नो कि 1/x प्लस ए का अगर मैं इंटीग्रल लेता हूँ तो वो आएगा log x प्लस ए, और इसी तरह अगर मैं 1/y का इंटीग्रल लेता हूँ तो वो log y हो जाएगा, और इसी तरह मैं 1/1 माइनस ए वाई का इंटीग्रल लूँगा तो यहाँ पर माइनस का साइन आएगा और log 1 माइनस ए वाई ओवर ए लिखा जाएगा। तो इसका इंटीग्रल ये आएगा। अब ये तीनों वैल्यूज़ जो है मैं इसके अंदर पुट कर दूँगा। अब देखें, इसकी जगह पे log y, फिर यहाँ क्योंकि माइनस था ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये a आया और इसका जो इंटीग्रल निकाला था log 1 माइनस ए वाई ओवर ए वो इसकी जगह पे रखा, फिर इक्वल का साइन, और इसका इंटीग्रल जो है यहाँ पर log x प्लस ए था वो x प्लस ए पुट कर दिया, log x प्लस ए, और प्लस c जो है वो हमने साथ लगा दिया। अब यहाँ पर ये a इस a से कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा, log y माइनस log 1 माइनस ए वाई इक्वल टू log x प्लस ए प्लस log, देखें इस c के साथ भी जो है जब हम log लगाते हैं तो इसे हम जो है वो c1 लिख देते हैं। अब यहाँ पर देखें ये माइनस है, हमें पता है कि log में अगर दो वैल्यूज़ माइनस हो रही हों तो हम उसको डिवीज़न में लिखते हैं। तो यहाँ पर जब हम इसको एक साथ लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा log y ओवर 1 माइनस ए वाई, और इसी तरह जब log जो है वो ये प्लस में दिया हुआ है तो इट मीन्स कि मल्टीप्लाई, log का रूल है कि जब दो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों तो उसमें log जो है वो प्लस कर दिया जाता है, और अगर जो है दो वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हों तो वो माइनस में लिखी जाती हैं। तो माइनस को हम डिवीज़न में ले आए हैं और प्लस वाली को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर c1 x प्लस ए हो गया। अब यहाँ पर क्या है कि log जो है वो log से कैंसिल कर दिया हमने, ये वाला log और ये वाला log कैंसिल हो गया, बाकी हमारे पास बचा y ओवर 1 माइनस ए वाई इक्वल टू c1 x प्लस ए, और यही हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का रिक्वायर्ड आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या दिया हुआ है कि dy ओवर dx प्लस सेकेंड x मल्टीप्लाई y इक्वल टू 10x। अब ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, हम इसका सलूशन करेंगे। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑर्डर लीनियर इक्वेशन के मुताबिक, ये लेक्चर नंबर 7 का ये क्वेश्चन है, 7 से हमने ये लिया गया है। तो लेक्चर नंबर 7 में क्या है कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑर्डर लीनियर इक्वेशन के मुताबिक dy ओवर dx प्लस पी एक्स मल्टीप्लाई वाई इक्वल टू क्यू एक्स। तो ये हमारे पास फार्मूला है फर्स्ट ऑर्डर के मुताबिक। तो यहाँ पर पी एक्स और क्यू एक्स जो है ये दो फंक्शन दिए हुए हैं। तो अब अगर इस क्वेश्चन को हम इसके साथ मैच करते हैं तो यहाँ पर पी एक्स दिया हुआ है तो पी एक्स की जगह पे यहाँ पर सेकेंड एक्स है, और क्यू एक्स है तो क्यू एक्स की जगह पे यहाँ पर 10x है। तो हम कह सकते हैं कि पी एक्स जो है वो सेकेंड एक्स के बराबर है और क्यू एक्स जो है वो 10x के बराबर है। अब हमने इंटीग्रल फार्मूला लेना, इंटीग्रेटिंग करेंगे। हमारे पास इंटीग्रेटिंग फार्मूला इसके मुताबिक क्या है, इंटीग्रेटिंग फार्मूला कि म्यू एक्स इक्वल टू, ये हमारे पास फार्मूला है म्यू एक्स इक्वल टू ई इंटीग्रल पी एक्स डी एक्स। तो ये हमारे पास जो है ये फार्मूला बनता है, ये लेक्चर नंबर 7 में मौजूद है। इसके बाद हमने क्या करना है कि देखें यहाँ पर पी एक्स की वैल्यू हम पुट कर देंगे। अब पी एक्स की वैल्यू जो हम पुट करेंगे तो म्यू एक्स इक्वल टू ई इंटीग्रल का साइन, और इस पी एक्स की जगह पे सेकेंड एक्स आ गया और डी एक्स हमने साथ लगा दिया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, एज वी नो दैट कि सेकेंड जो है अगर हम इसका इंटीग्रल लेते हैं सेकेंड एक्स का, वो इक्वल टू होता है लॉग इंटू सेकेंड एक्स प्लस 10x। तो ये जो है इसका जो है वो इंटीग्रल का सलूशन है।
हम इसकी जगह पे अब ये वैल्यू रख देंगे, तो हमारे पास आ जाएगी बाय पुटिंग वैल्यू वी गेट म्यू एक्स इक्वल टू ई लॉग सीकेंड एक्स प्लस 10x। अब यहाँ पर ये लॉग इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, म्यू एक्स इक्वल टू सीकेंड एक्स प्लस 10x। ये हमारे पास जो है इसकी वैल्यू होगी। अब हम इसका फार्मूला लगाएंगे, जनरल फार्मूला, और उसके बाद हम इसकी वैल्यूज़ जो है उसके अंदर पुट कर देंगे। अब यहाँ पे देखें बाय यूजिंग जनरल फार्मूला वी गेट, अब जनरल फार्मूला हमारे पास क्या है कि y इक्वल टू इंटीग्रल म्यू एक्स क्यू एक्स डी एक्स प्लस सी ओवर म्यू एक्स। अब ये हमारे पास इसका जनरल फार्मूला है। अब इसके बाद हम इसकी जो है वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। ये म्यू एक्स जो हमने लिया था इसकी वैल्यू सीकेंड एक्स प्लस 10x था, इसकी जगह पे हम इसकी वैल्यू रखेंगे, और क्यू एक्स की जगह पे जो है उसकी वैल्यू 10x थी, इसकी जगह पे हम 10x रखेंगे, और इसी तरह नीचे भी हम जो है वो इसकी वैल्यू सीकेंड एक्स प्लस 10x जो है वो पुट कर देंगे। तो हमारे पास जो है इक्वेशन इस फॉर्म में बनेगी। अब हम क्या करते हैं कि ये जो 10x बाहर दिया हुआ है इसे अंदर वाली दोनों वैल्यूज़ के साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखें ये पड़ी हुई वैल्यू, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा इसके साथ। तो सबसे पहले सीकेंड एक्स को 10x के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर 10x को 10x के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर वैल्यू बन जाएगी इंटीग्रल सीकेंड एक्स 10x प्लस 10 स्क्वायर एक्स, क्योंकि 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और बाहर dx प्लस सी हमने एज इट इज़ लिख दिया। अब इसके बाद हमने क्या करना है कि ये जो dx है हम इसके साथ भी रखेंगे, यानी दोनों को हम सेपरेट कर रहे हैं, इंटीग्रल इसके साथ भी होगा और इंटीग्रल जो है वो इसके साथ भी आ जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू बनेगी इंटीग्रल सीकेंड एक्स 10x और साथ dx आ गया, फिर प्लस का साइन, फिर इसके साथ भी इंटीग्रल का साइन लगाया और 10 स्क्वायर एक्स dx प्लस सी ओवर ये वाली वैल्यू एज इट इज़ सीकेंड एक्स प्लस 10x आ गया। अब हम इसको जो है इसका इंटीग्रल निकालेंगे, इसका भी इंटीग्रल लेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। एज वी नो कि ये इंटीग्रल सीकेंड एक्स 10x dx ये जो होता है इक्वल टू सीकेंड एक्स होता है। इसी तरह 10 स्क्वायर एक्स हम जानते हैं कि 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 है। तो हम अब क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज़ जो है वो पुट कर देंगे। इसकी जगह पर जो है हम सीकेंड एक्स रखेंगे और इसकी जगह पे हम सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 रखेंगे और बाहर dx प्लस सी। अब हम क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे, इंटीग्रल जो है वो इसके साथ भी आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स के साथ भी, और 1 के साथ भी इंटीग्रल आ जाएगा। तो ये देखें इंटीग्रल सीकेंड स्क्वायर एक्स dx माइनस 1 dx प्लस सी ओवर सीकेंड एक्स प्लस 10x एज इट इज़। इसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। हमें पता है कि सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल जो होता है वो 10x होता है, तो हम इसकी जगह पे जो है वो 10 रखेंगे, और 1 जो है उसका जब इंटीग्रल लेंगे तो वो डेफिनेटली x होगा। तो अब हमारे पास आ गया सीकेंड एक्स प्लस इसकी जगह पे 10x माइनस x प्लस सी ओवर सीकेंड एक्स प्लस 10x। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का जो है वो रिक्वायर्ड आंसर है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई यहाँ पर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।